देश तोड़ दोगे आप लोग। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। सर, वक्फ औलाद के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया। हमारा ओवैसी साहब बहुत विद्वान है, उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि मुसलमानों में वक्फ औलाद का आप प्रावधान कर रहे हैं, हिंदुओं में क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं उसको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं में तो प्रावधान पहले से है, अलग से कानून बनाने का क्या हो सकता है। तो इस्लाम का प्रैक्टिस में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जहां कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए हम इस यहां पे प्रावधान लेके आ रहा है। एक यूनिफॉर्म हो हमारे देश में, अपने बच्चे, अपने महिला सब देश का नागरिक है, हम कैसे छोड़ देंगे। तो इसका मतलब आप खुद ही हमको आरोप लगाएंगे आप सरकार में क्या कर रहे हैं, आप मुख दर्शक बन के बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे विडो हो, डिवोर्स वुमेन हो, चाहे वो ऑर्फन्स अनाथ हो, उनका प्रावधान हमने किया है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया है। गौरव जी ने जो एक चीज थोड़ा सा उल्टा समझाया, मैं उसको थोड़ा सा सीधा समझाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 7% जो कंट्रीब्यूशन मुतावलिस का ओर से जो दिया जाता है बोर्ड को, उसको 7% से 11% बढ़ाना चाहिए। मैं उसको सही करके बताना चाहता हूं। देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है, वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी।